प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीरंतन ग्रंथ के 31वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती जी कहते हैं, कली में देखा ज्ञान अचंभा, बातन मोहल रचे अति सुंदर, चेजा जिमी न थम्मा। वे कह रहे हैं कि इस कलयुग में मैंने आधुनिक वेदांतियों का बड़ा ही अनोखा ब्रह्म ज्ञान देखा है, जिन्होंने बातों के शब्द जाल को इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि हवाई महल खड़ा कर दिया है, जिनकी ना तो जमीन में नींव खुदी है और ना ही कोई थम्मा ही है। महामती जी यही समझा रहे हैं कि आधुनिक वेदांती ब्रह्म और जीव को एक समझ लेते हैं और इस नश्वर संसार में उस ब्रह्म की सत्ता नहीं, स्वरूप को ही मान लेते हैं। वे कहते हैं, यहाँ तो ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, ब्रह्म तो कण कण में वास करता है। इसी को कहा गया है कि हवाई महल खड़ा कर देना। शास्त्रों की साक्ष्यों के अनुसार या फिर पुराण की साक्ष्यों के अनुसार वे कुछ नहीं बताते। वे अपनी ही मनगढ़ंत कहानी और अपने ही अनुभव से जीव और ब्रह्म को एक मान लेते हैं और इस नश्वर संसार में उसकी उपस्थिति भी बता देते हैं। महामती जी कहते हैं, नींव और कोई थम्मा इनके ज्ञान में नहीं है, अर्थात वेद पुराणों की साक्षियां भी यह नहीं खोलते हैं, उनके गुह रहस्य को भी नहीं खोलते हैं और अपने ही संप्रदाय के मत को सर्वोपरि बताते हुए वे जीव और ब्रह्म को एक समझ लेते हैं। आगे महामती जी कहती हैं, अंग न इंद्रिय अंतस्करण, बाचा ब्रह्म ना पहुँचे कोई, यों कहे साख पुरावे श्रुति, फिर कहे अनुभव होय। वे कहते हैं, श्रुतियों की साक्षी देते हुए ये आधुनिक वेदांती कहा करते हैं कि उस ब्रह्म तथा शरीर के किसी भी अंग, इंद्रिय, अंतस्करण, मन, चित्त और बुद्धि, अहंकार तथा वाणी की पहुंच उस ब्रह्म तक नहीं है, लेकिन ये भी कह देते हैं कि ब्रह्म को हम अनुभव करते हैं। महामती जी समझा रहे हैं कि मन, चित्त, बुद्धि, अहम की पहुंच उस पूर्ण ब्रह्म तक नहीं होती, लेकिन इनसे उस ब्रह्म का अनुभव भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंद्रियों से उसका अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह इंद्रियातीत है, त्रिगुणातीत है। लेकिन यह दोनों बातें कहती हैं। वे ये भी कहते हैं कि इंद्रियों से वह पाया नहीं जा सकता, और फिर यह भी वे कह देते हैं कि उसका अनुभव हमने इंद्रियों के द्वारा किया है। आगे महामती जी कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि होय के, बैठे तत्वमसि कहावे, स्वामी शिष्य न क्रिया करनी, यो महावाक्य दृढ़ावे। ये लोग स्वयं को ही ब्रह्म मानकर तत्वमसि कह देते हैं और शिष्यों को भी यही उपदेश देते हैं कि तुम भी ब्रह्म ही हो। इस प्रकार महावाक्यों समझा रहे हैं कि यह नवीन वेदांती
स्वयं को ब्रह्म मानकर बैठे रहते हैं और यही उपदेश अपने शिष्यों को भी देते हैं कि तुम भी ब्रह्म हो। इस प्रकार महावाक्यों अहम ब्रह्मास्मि, अयम ब्रह्मात्मा, तत्मसि तथा सर्वम खलविदम ब्रह्म को रटते हुए ये गुरु शिष्य उस परब्रह्म की उपासना आदि क्रियाओं से रहित हो जाते हैं। उपनिषदों के कथनों को तोड़ मरोड़कर इस प्रकार पेश करते हैं कि उनका वास्तविक आशय इस प्रकार का कदापि नहीं है। महामती जी कह रहे हैं, शास्त्रों के गहन रहस्य न समझने से ये लोग स्वयं को ही ब्रह्म मान लेते हैं और उस इंद्रियातीत, उस त्रिगुणातीत का अनुभव भी वे इसी शरीर से करते हैं, उनका ऐसा मानना है। लेकिन ये संभव नहीं है। वह इंद्रियों से, मन चित्त बुद्धि अहम से वह अनुभव में नहीं आ सकता। उसको अनुभव में लाने के लिए तो आत्मा की नजर चाहिए, उस रूह की करुण पुकार चाहिए, उस रूह को कि अंग अंग में प्रेम भरा होना चाहिए। वह प्रेम से ही अनुभव में आ सकता है। लेकिन यहाँ केवल शुष्क ज्ञान से उस ब्रह्म का अनुभव यह वेदांती बताते हैं। आगे महामती जी कहते हैं, खट प्रमाण से ब्रह्म है, न्यारा सो कहें अद्वैत हम आप, माया ईश्वर त्रिगुण हम ते, हम ही रहे सब व्याप। महामती जी कह रहे हैं कि ये लोग जो अद्वैत ब्रह्म 6 प्रमाणों से रहित उसका स्वरूप स्वयं को ही मानते हैं कि हम ही साक्षात ब्रह्म हैं, माया आदि नारायण तथा त्रिगुण का अस्तित्व भी हमसे ही है, हम ही ब्रह्म सब में व्यापक है। अब सुंदर साथ जी ऐसे मतों का, यह मत आदि शंकराचार्य जी के जीव ब्रह्म की एक रूपता का अद्वैतवाद है। अब बताइए, जो स्वयं को ब्रह्म मानता हो, जो स्वयं के अस्तित्व से उस त्रिगुणों का अस्तित्व जानता हो, वह भला अहम से कैसे दूर रह सकता है? और जो अहंकार से, जो अहम से, जो मैं खुदी से दूर नहीं हुआ, वह उस ब्रह्म तक कैसे जा सकता है? यह बहुत ही बड़ा अंधकार है माया का कि ये लोग स्वयं को ही ब्रह्म रूप मान लेते हैं। महामती जी कहते हैं, मार्या कहया काड़िया कहया और कहया जुदा, यही मैं खुदी तले तो बाकी रहे खुदा, यही मैं खुदी तले तो बाकी रहे या खुदा। महामती जी कहते हैं, जब तक मैं खुदी है, जब तक अहम है, तब तक उसका अनुभव नहीं हो सकता। जब यह मैं खुदी दूर हो जाती है तो फिर इस दिल में, इस अर्श दिल में बस खुदा के अलावा कुछ नहीं बचता। वास्तव में फिर तो उसका दिल अर्श दिल है और इसी दिल में वह पूर्ण ब्रह्म वास करता है। उसी मोमिन दिल को हम अर्श कह सकते हैं और वही वास्तव में तत्वमसी कहने का अधिकारी है, जो बाहरी कर्म कांडों में बिजी है, शुष्क ज्ञान के उपदेश से स्वयं को ब्रह्म मानते हैं और अपने शिष्यों को भी कहते हैं कि तुम ही ब्रह्म हो। यह तो महामती जी आगे कहते हैं
ईश्वर फिरे ना रहे त्रिगुण, त्रिगुण चले जीव भेले। एक कहावे ब्रह्म सब पैदासिया थे, और जात हैं आप अकेले। महामती जी समझा रहे हैं, महाप्रलय में जब आदि नारायण का अस्तित्व नहीं रहेगा तो सतरजतम का अस्तित्व भला कैसे रहेगा। जिनके साथ ये अन्य जीव भी लय को प्राप्त हो जाते हैं, जब वे वेदांती ऐसा कहते हैं कि हम साक्षात्कार ब्रह्म हैं और हमसे ही संपूर्ण जगत पैदा हुआ है, तो वे अकेले अकेले ही क्यों मरते हैं। वे अपने साथ साथ सारी सृष्टि को लेकर क्यों नहीं मरते। क्या ब्रह्म भी मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए महामती जी कह रहे हैं कि मैंने कलयुग में ये अनोखा ज्ञान देखने को मिला। मैंने इस कलयुग में ये अचंभित करने वाला यह ज्ञान सुना है, जो यह वेदांती सुनाते हैं। इनका कोई सार नहीं है, कोई थंब नहीं है, कोई नींव नहीं है, कोई शास्त्रों की साक्षियां नहीं हैं। वे तो बस स्वयं को ही ब्रह्म समझ लेते हैं और एक संप्रदाय खड़ा कर देते हैं, अर्थात हवाई महल खड़ा कर देते हैं। आगे महामती जी कहती हैं, कुबत कछुए न पाए माहे, खेल मोह में पर व्यस मन, भौम का एक ना चढ़ सके, कहावे ईश्वर को महाकारण। महामती जी कहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती, बल्कि ये अपने मन के अधीन होकर माया मोह अहंकार के खेल में मग्न रहते हैं। ये ईश्वर को महाकारण स्वरूप में मानते हैं, किंतु 7 भूमिकाओं में से किसी एक की भी प्राप्ति नहीं कर पाते। महामती जी कह रहे हैं, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि आधुनिक वेदांती ब्रह्म के 2 रूपों को स्वीकार करते हैं। एक तो वे विशुद्ध स्वरूप को स्वीकार करते हैं जिसमें माया की गंध नहीं होती, और दूसरा रूप साकार रूप होता है, ज्योति स्वरूप होता है, जिसमें माया सम्मिलित होती है और जिन्हें वे ईश्वर आदि नारायण महाविष्णु हिरण्यगर्भ के आदि नाम से वर्णित करते हैं। इनका ही प्रतिभास चिदाभास जीव कहलाता है, ऐसी उनकी मान्यता है। अब बताइए महामती श्री प्राणनाथ जी, इन आधुनिक वेदांतियों का यह संशयात्मक ज्ञान सुनकर बड़े ही अचंभित हो रहे हैं और वे कह रहे हैं, क्या ब्रह्म भी 2 हो सकते हैं। ब्रह्म तो एक था, एक है और एक ही रहेगा। वह सबका स्वामी है, वह राजा है, वह सबका मालिक एक है। ईश्वर हिरण्यगर्भ शून्य उसके स्वरूप नहीं हो सकते। लेकिन यह नवीन वेदांती कहते हैं कि एक तो ब्रह्म विशुद्ध अवस्था में होता है और एक अपर अर्थात ईश्वर आदि नारायण और महाविष्णु हिरण्यगर्भ आदि के रूप में होता है। उन्होंने ब्रह्म को 2 रूपों में स्वीकार किया है। आगे महामती जी कहते हैं, 3 शरीर उड़ाबे मुखते, आप होत हैं ब्रह्म, पूछे ते कहे हम भोगवे, प्रालब्ध जो करम। महामती जी कह रहे हैं, ये कथन मात्र से अपने को तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण से अलग मानकर स्वयं को ही महाकारण में स्थित मान लेते हैं तथा ब्रह्म स्वरूपता का दावा कर लेते हैं।
जब इन्हें कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट होता है तो यह पूछने पर कि जब आप ब्रह्म हैं तो आपको कष्ट क्यों होता है, इसका उत्तर यही होता है कि हम तो केवल प्रारब्ध भोगते हैं। अब बताइए, भला ब्रह्म भी कभी प्रारब्ध भोग सकता है? ब्रह्म को कोई कर्म नहीं पकड़ता, वह कर्मों से न्यारा है, वह गुणों से न्यारा है, वह तत्वों से न्यारा है, वह त्रिगुणातीत है, वह शब्दातीत है। उसे कर्म के प्रारब्ध नहीं बांध सकते। लेकिन यह वेदांती कहते हैं कि हम तो अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं, लेकिन हम ही ब्रह्म हैं। इसलिए महामती जी कह रहे हैं कि अनोखा है इस कलयुग का ज्ञान। आगे महामती जी कहते हैं, माया ईश्वर ते होते हैं न्यारे, न्यारे होत तीन देह, अद्वैत का प्रारब्ध लगावे, देखा ज्ञान बड़ा ब्रह्म है। महामती जी कह रहे हैं, मैंने नवीन वेदांतियों का ऐसा विचित्र ब्रह्म ज्ञान देखा है जिसमें जीव को ब्रह्म घोषित करने वाले ये विद्वान स्वयं को तो माया, ईश्वर अर्थात सबल ब्रह्म या आदि नारायण तथा स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों से अलग घोषित कर देते हैं, किंतु उस निर्विकार अद्वैत ब्रह्म को भी प्रारब्ध कर्मों के बंधन में बांधने से नहीं चूकते। ब्रह्म तो संचित प्रारब्ध और क्रियामण कर्मों का फल देने वाला है। उसे प्रारब्ध कर्मों के बंधन में कहना अज्ञानता के सिवाय और कुछ नहीं है। महामती जी यही समझा रहे हैं कि वास्तव में यह बुद्धि की विकृति कहें या विवेक शून्य बुद्धि कहें, क्या कह सकते हैं, उस ब्रह्म को ही कर्मों के बंधन में बांध दिया और स्वयं को ब्रह्म रूप घोषित कर दिया। यदि तुम ब्रह्म हो तो फिर मृत्यु तुम्हें क्यों पकड़ती है? क्योंकि काल आवत कहूँ ब्रह्म भवन में, काल तो वह तो अविनाशी है, काल तो उसकी चौखट पर आ ही नहीं सकता, फिर तुम्हें मृत्यु क्यों आ जाती है जब तुम स्वयं ब्रह्म हो तो। आगे महामती जी कहते हैं, ऐसे कोट ब्रह्मांड होवे पल में, अद्वैत के हुक्म एक कहावे ब्रह्म सुध नहीं ब्रह्म घर की, द्वैत अद्वैत नहीं गम। महामती जी समझा रहे हैं, अद्वैत अक्षर ब्रह्म के आदेश मात्र से एक पल में करोड़ों अरबों बल्कि ये कहिए असंख्यों ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, और ये स्वयं को तो ब्रह्म कहते हैं, लेकिन इन्हें इतना भी नहीं पता कि ब्रह्म का धाम कहाँ है। इन्हें द्वैत मंडल, जीव तथा प्रकृति की लीला स्थल, काल माया तथा अद्वैत परम धाम या अद्वैत योग माया तथा स्वलीला अद्वैत परम धाम की कोई भी पहचान नहीं होती। महामती जी कहते हैं कि स्वयं को ब्रह्म मानने वाले यह वेदांती ये भी नहीं जानते कि काल माया की सीमा कहाँ तक है और अद्वैत योग माया का स्थान कहाँ है, अक्षर की चतुष्पाद विभूति कहाँ है, सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म का स्थान कहाँ है, और फिर वे उस स्वलीला अद्वैत, उस परम धाम, उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम के विषय में भला कैसे जानेंगे जब वे हद की लीला को ही नहीं जानते और स्वयं को ब्रह्म कहते हैं।
सुंदर साथ जी मैं बताना चाहती हूँ, जो वास्तव में ज्ञान नहीं रखता है वह ही इस तरह की ऊंची ऊंची बातें करता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वास्तव में ज्ञान रखने वाला, उस ब्रह्म की थोड़ी बहुत पहचान करने वाला तो कहता है कि मैं जो भी हूँ तेरी रजा से हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बस तू ही तू है, हर जगह तू ही तू है। ऐसी मति तो महामति ही कह सकती है, लेकिन जो अहंकार से भरे हुए हैं, जो स्वयं को ब्रह्म मानते हैं, वे तो अज्ञानता से ही भरे हुए हैं। आगे महामति जी कहते हैं, सुख मुनि वाणी बोलिया वेदांत, सो इनो क्यों समझी जाए। होसी प्रकट प्रकाश निज बुध का, सो महामत देसी बताए। श्री महामति जी कहते हैं कि श्री सुखदेव जी ने भागवत के वेदांत का वर्णन किया है, लेकिन ये आधुनिक वेदांती उनके कथनों को समझ ही नहीं पाते हैं। जब निज बुद्धि की वाणी का प्रकाश फैलेगा तो उसे मैं स्पष्ट करूंगा। महामति जी कहते हैं, वेदांत का तात्पर्य है वेद का निर्णय, अर्थात आध्यात्म के संबंध में वेद का क्या कहना है। श्रीमद् भागवत के पंचध्यायी रास में कहा गया है कि गोपियों ने अपने त्रिगुणात्मक तनों को छोड़कर उस योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश किया, और जहां असत जड़ और दुखमय जगत का नामो निशान नहीं था, वहीं यह महाराज की लीला हुई। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जहां ब्रह्मानंद और ब्रह्म लीला है, वहां जड़, माया और दुख रह ही नहीं सकता, क्योंकि वहां तो सच्चित आनंद के लक्षण हर ओर दिखाई देते हैं। लेकिन यह वेदांती स्वयं को ब्रह्म और इस नश्वर संसार को उस ब्रह्म का धाम मान लेते हैं और सारा जीवन इसी भ्रम में निकाल देते हैं कि हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि कहते रहते हैं, और उस असली ब्रह्म को जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि जो ब्रह्म को जान गया है, अपने ही स्वयं में ही जान गया है, स्वयं को ही ब्रह्म समझ गया है, वह भला उस ब्रह्म तक कैसे पहुंच पाएगा। 31वां प्रकरण समाप्त हुआ। सुंदर साथ जी बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। प्रेम